सुबह के 7 बजे थे। सरकारी स्कूल की घंटी बज चुकी थी, लेकिन आदित्य अभी भी स्कूल के गेट के बाहर खड़ा था। उसकी नजर जूतों पर थी, फटे हुए, धूल से भरे। क्लास में घुसने से पहले वह हमेशा यही सोचता था, आज फिर कोई मजाक उड़ाएगा। आदित्य 8वीं क्लास में पढ़ता था। पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। स्कूल में बच्चे कहते, अरे देखो, फिर वही गरीब आ गया। टीचर पढ़ा रहे होते, लेकिन आदित्य का मन किताब में कम और पेट में ज्यादा लगता, क्योंकि सुबह से उसने सिर्फ एक सूखी रोटी खाई थी। स्कूल खत्म होते ही आदित्य सीधा घर नहीं जाता। वह पास की चाय की दुकान पर काम करता, गिलास धोना, चाय देना, झाड़ू लगाना। दिन के अंत में उसे रुपये मिलते थे। इन्हीं रुपयों से घर चलता था। रात को जब वह किताब खोलता तो आंखें खुद बंद होने लगतीं, पर वह खुद से कहता, अगर आज नहीं पढ़ा तो कल भी यही जिंदगी रहेगी। स्कूल की पिछली बेंच पर बैठने वाली लड़की का नाम था काव्या। साफ यूनिफॉर्म, शांत स्वभाव और आंखों में समझ। एक दिन उसने आदित्य को बाथरूम के पास रोते देखा। काव्या ने पूछा, क्या हुआ? आदित्य पहले चुप रहा, फिर पहली बार किसी से बोला, थक गया हूं। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गई। यहीं से एक रिश्ता शुरू हुआ। अब आदित्य रोज अपनी परेशानियां काव्या से साझा करता। कभी पिता की बीमारी, कभी फीस की चिंता, कभी घर का झगड़ा। काव्या सुनती रहती। वह कहती, तुम बहुत आगे जाओगे। आदित्य हंस देता, पहले आज तो निकल जाए। 10वीं के बाद आदित्य को स्कूल छोड़ना पड़ा। पिता बीमार हो गए। घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। उस दिन वह बहुत रोया। काव्या ने कहा, रुक मत जाना, चाहे रास्ता बदल जाए। आदित्य ने एक गैरेज में काम शुरू किया। हाथ काले हो जाते, पीठ टूट जाती, पर दिल में एक सपना जिंदा था। समय के साथ काव्या आगे बढ़ती गई। कॉलेज, पढ़ाई, नई दुनिया और आदित्य तेल और धुएं के बीच। कभी कभी उसे लगता, क्या मैं उसके लायक हूं? पर काव्या आज भी फोन करती, कैसे हो? बस इतना ही काफी होता। एक रात पिता ने कहा, बेटा मेरी वजह से तू रुका है। आदित्य ने पहली बार जोर से कहा, नहीं, मैं रुका नहीं हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं। उसने रात में पढ़ना शुरू किया। ऑनलाइन वीडियो, पुरानी किताबें। नींद कम, हौसला ज्यादा। 3 साल बाद आदित्य को एक छोटी कंपनी में नौकरी मिली। सैलरी कम थी, पर पहचान थी। उसने सबसे पहले मां के हाथों में पैसे रखे। मां रो पड़ी। कंपनी में सब आसान नहीं था। अंग्रेजी नहीं आती थी, लोग नीचा दिखाते। एक दिन बॉस ने कहा, तुम बस मेहनत के लिए ठीक हो। आदित्य बहुत टूटा हुआ घर गया। काव्या ने कहा, मेहनत ही पहचान बनाती है। आदित्य ने खुद को बदला। हर दिन नई स्किल, हर दिन नया लक्ष्य। धीरे धीरे वह टीम का अहम हिस्सा बन गया। 5 साल बाद वही आदित्य एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। उसने घर खरीदा, पिता का इलाज कराया। मां अब काम नहीं करती थी। एक दिन वह काव्या से मिला। वही आंखें, वही अपनापन। काव्या बोली, हमने बहुत समय देखा है। आदित्य ने कहा, अब जिंदगी साथ देखना चाहता हूं। कोई दिखावा नहीं, बस सच्चा साथ। आदित्य ने काव्या का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे टूटने नहीं दिया। आज आदित्य अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है। उन्हें देखकर कहता है, संघर्ष से मत डरना। काव्या दूर से मुस्कुराती है।